गीता का यह 13वां अध्याय, जिसके संबंध में हम सब ने कल चर्चा की और कुछ श्लोकों तक हम पहुंचे थे, और इसमें हम इस बिंदु से इस अध्याय को समझ रहे थे कि जीवन का एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कर्मों के बीज हम सब बोते हैं और सुख दुख की फसल काटते हैं, और ये क्षेत्र हमें जन्म जन्मांतर से लगातार मिलता आ रहा है। तरह तरह के मनुष्य इस दुनिया में हैं और तरह तरह के जीव जंतु भी हैं। क्षेत्र उनका भी है, चाहे एक चींटी है, एक पशु है, बड़ा कोई भारी पक्षी या भारी पशु, या फिर एक छोटा सा कीट, छोटा सा जीव जंतु। आत्मा सब में जाता है अपने कर्मों के अनुसार, और जैसा शरीर मिलता है उसके अनुरूप फिर वो वैसा ही होकर कार्य भी करता है। जन्मों की ये यात्रा लगातार जारी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तुम क्षेत्र को भी जानो और क्षेत्रज्ञ को भी जानो, जो इसको जानने वाला है। जानने वाला जीवात्मा जो जान सके अपने आप को। जानने के लिए जरूरी ये है कि साक्षी भाव से या दृष्टा भाव से इसको देखा जा सके। देखा जा सके कि ये मेरा शरीर और ये मैं, ये मेरी दुनिया और इस दुनिया में विचरण करने वाला मैं अगर इस शरीर में किसी बंधन में हूं और प्रतिकूल परिस्थितियों में हूं तो उसका भी कुछ न कुछ कारण है, और यदि मैं सुख सौभाग्य में हूं तो उसका भी कोई कारण है। वो कारण क्या है कि बीज क्या बोए गए। बीज बोने की जो व्यवस्था है उसमें हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी चित्त भूमि में कर्म करते हुए बीज बो रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि अद्भुत बात तो ये है कि 24 घंटे हर पल हर क्षण हमारे द्वारा कुछ न कुछ किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य बिना कुछ किए रह नहीं सकता। और जो भी कुछ किया जा रहा है तो उसके कारण वो जो स्मृतियाँ, जो याद और उसके पीछे की जो भावना होती है जिसको वासना कहते हैं, और उसके अनुरूप जो बीज होते हैं उनको संस्कार बोलते हैं, वे सब हमारे चित्त पर जमा होते जाते हैं। और जब तक वो अपना फल ना दे दें तब तक वो वहाँ से हटते नहीं। वो चाहे इस जन्म में दें, अगले जन्म में दें, 1 दिन में दें, 10 दिन में दें, 10 वर्ष में दें, या 10 मिनट बाद दें, या 10 सेकंड बाद दें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका सेकंडों में ही परिणाम सामने आता है। बिजली का करंट लगते ही तुरंत परिणाम आता है, आग में हाथ डालते परिणाम सामने आता है। बड़ी विवेचना न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सब को मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये क्षेत्र क्या है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत, ये 3रे श्लोक में कहा गया था कि क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके विकार क्या है, ये कहाँ से है, कौन है, किन शक्तियों का स्वामी है। इस सब को तो मुझसे संक्षेप में सुनना, अर्जुन से उन्होंने ये कहा। साथ में ये कहा कि यह जो क्षेत्र है जिसमें हम शुभ अशुभ कर्मों के बीज बो रहे हैं और सुख दुख के फल परिणाम भोग रहे हैं, इसके संबंध में इस ज्ञान को जानने के लिए 2 ही तरीके हैं। क्योंकि ऋषि मुनियों ने शास्त्रों को लेकर के इसकी चर्चा की, तो उसको उन्होंने ये कहा कि यह
ब्रह्म पदई शब्द का प्रयोग अगर हम समझें कि ब्रह्म से जुड़े हुए लोग या ब्रह्मसूत्र या हमारे ग्रंथों से जो कुछ भी जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने जो बोला या तो फिर उसके अनुसार इस ज्ञान को जाना, तो इसको कहते हैं आप्तोपदेश शब्द। दर्शनकार ने ऐसे कहा कि जो आप्त पुरुष हैं, श्रद्धेय, आदरणीय और जिनके वचन प्रमाणिक हैं, उनके वचनों को या तो तुम मान लो, नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका है, उसका प्रयोग भी इन्होंने इस श्लोक में किया, चौथे श्लोक में। हेतु मद भी, हेतु मद भी से मतलब है हेतु के माध्यम से। हेतु जो है वो आर्गुमेंट करते हैं, आप लोग तर्क करते हैं, तो तर्क से हम किसी चीज़ को विवेचन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो उस माध्यम से या तो तर्क के द्वारा या फिर अनुभवी लोगों के द्वारा जो कहा गया, उसके द्वारा जो कुछ ज्ञान सामने आता है उसे ज्ञान कहा जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये मैं तुम्हें दर्शा रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है, मतलब हमारा ये शरीर, ये फील्ड जिसमें हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। और मज़े वाली बात ये है कि एक फील्ड संसार भी है। ये संसार जो है ये भी हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये धर्म क्षेत्र है और यही कर्म का क्षेत्र है। बात तो वही आएगी फिर कि सकल पदार्थ हैं जगमाही। पदार्थ तो सब हैं दुनिया में, कर्महीन नर पावत नाहि। जो कर्महीन मनुष्य हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते, कर्मशील व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने अलग समझ लिया, सकल पदार्थ है जगमाही, बेईमान नर छोड़त नाही। है तो सब कुछ लेकिन बेईमान छोड़ते नहीं, चालाकी से छीन लेते हैं। चालाकी से अगर वो छीन भी लें तो यह बात भी जरा ध्यान रख लीजिए कि उनके पास अगर ये पदार्थ आ भी गए तो उन्हें सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो बेईमानी से, छल कपट से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास सुख के साधन जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, और परिणाम बहुत घातक है। किसी भी एक व्यक्ति के विषय में जब ये समझ में आ जाता है कि ये बहुत झूठा है, तो इसका मतलब पहले एक बात आ जाती है, विश्वास के लायक नहीं है, ये बेईमान है। फिर वही बात आ जाती है, विश्वास के लायक नहीं है। चोर है, दूर रहना, भरोसे लायक नहीं है। ठग है, दूर रहना, भरोसे के लायक नहीं है। तो यहीं से आपकी गुडविल बनती है। और जहाँ भरोसा है तो वहाँ ये होता है कि बच्चे को माँ बाप पर भरोसा है तो बच्चे को उछाल कर माँ बाप खेलते हैं, पिता खेल रहा है, आसमान में उछाल देता है उसको, और वो किलकारी मार के हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि संभालने वाले हाथ हैं जो मुझे उछाल रहे हैं। बेईमान आदमी पकड़ भी ले, ठग पकड़े, दुष्ट पकड़े, उसके उछालने से ही पता लग जाता है, डर पैदा हो जाता है कि जिंदगी खतरे में हो सकती है। ये भरोसा ही है जिसके आधार पर दुनिया में हम लोग जीते हैं, दुनिया का व्यापार चलता है। विषय न बदले तो फिर मैं आपको बताऊं कि तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से हम सत्य तक पहुँचें और ज़िंदगी को किस तरह से जिएं, तो पहले हम ये जान लें कि ये हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हम कर्म करने के लिए उतरे हैं, एक क्षेत्र हमारा शरीर है और एक ये संसार है। अब शरीर वाली बात करते हैं पहले। हालांकि ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये बात हमेशा याद रख लेना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड में शरीर में भी है, और वो दोनों अलग नहीं है, एक जैसे ही हैं या एकत्व से युक्त हैं। हम लोग पूरी दुनिया के साथ जुड़ करके ही जिंदगी जीते हैं। इसलिए ध्यान में जब आप लोगों को ध्यान सिखाया जा रहा था तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही थी कि तुम्हारा श्वास महाश्वास से जुड़े, महाप्राण से जुड़े, विश्व प्राण से जुड़ जाए। और जिस तरह से तुम्हारे अंदर लहरें उठती हैं तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे श्वास जैसे लगातार चल रहे हैं, तो समुद्र को देखना, वो भी श्वास ले रहा है लहरों से। एक लहर आ रही है, एक जा रही है। वहाँ से अपने को जोड़ लेना, उन हवाओं से जोड़ना जो तुम्हारे कमरे में होकर जा रही हैं और फिर वापस आ रही हैं, तो वहाँ भी श्वास दिया जा रहा, प्राण दिया जा रहा है। उन वृक्षों को देखना जिन वृक्षों के द्वारा एक वायु ली जा रही है और दूसरी वायु दी जा रही है, जो आपकी जिंदगी बन रही है। उसके साथ अपने श्वास को जोड़कर, विश्व प्राण के साथ अपने प्राण को जोड़कर विराट चेतना से युक्त हो जाओ। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी थी ध्यान की। और जब तक आप इसको नहीं समझते तो हम विश्व से नहीं जुड़ पाते, और विश्व ऊर्जा से नहीं जुड़ पाते, विश्व शक्ति से नहीं जुड़ पाते। नींद में तो आप जुड़ जाते हैं, जितनी गहरी नींद उतनी ही आप विश्व शक्ति से जुड़े हुए होते हैं, और तब आपका निर्माण हो रहा होता है। आपके शरीर के अंदर बहुत कुछ दिया जा रहा होता है। लेकिन ध्यान का कार्यक्रम हम लोगों का संपन्न हो चुका है, इसलिए बीच में बिंदु तो आ जाता है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ें। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि और अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरः। इस श्लोक पर हम लोग कल विचार कर रहे थे, जिसमें कहा गया कि अब इस क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। इसमें 5 वह तत्व जिनको महाभूत बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व जो हैं, इनसे ये शरीर बनता और उन्हीं से ये संसार बना, उन्हीं से जो है संसार में सारी चीज़ें हैं। 70% इस दुनिया में जल है। पृथ्वी पर 70% जल है और पृथ्वी थोड़ी सी, उसमें से भी बसने लायक भूमि थोड़ी। कितनी रेगिस्तान की, कितनी दलदली ज़मीन है, कितनी पहाड़ों से घिरी हुई ज़मीन है, कितनी उपजाऊ भूमि है, कितनों में आप बसे हैं, कहाँ पर आपका जल चलता है। तो विषय को थोड़ा संक्षिप्त करते हुए शरीर की तरफ आइए, क्योंकि ये भी पंच तत्वों से बना है। इन पंच तत्व के फिर आगे विकार हैं, उन्हीं के कुछ अवयव हैं। कि आकाश से हम किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो जैसे कल बताया गया था कि आकाश तत्व आपके कान से जुड़ा है। शब्द आ रहे हैं, जा रहे हैं, और भगवान ने ये कान ऐसे रखे हैं, इनमें दरवाज़ा नहीं लगाया भगवान ने। सुनने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। बोलने वाली जिह्वा के आगे जरूर बड़ा गेट लगा दिया गया है, और बड़ा भारी लगाया गया है। दांत भी हैं, होठ भी हैं, इन सब के बीच में इसके अंदर जीभ रहती है, जो बोल बाल कर काम खराब कर देती है। उसको कहा गया है कि इसको बहुत जकड़ के बंद करके रखना, क्योंकि ये ललचाती रहती है दूसरे के मान की खेती को, और वो भी हरी भरी खेती को जो लहला रही होती है, उसको उजाड़ने में ये जीभ बड़ी तत्पर रहती है। जैसे कोई गऊ खूंटे से खुली हुई हो और आवारा की भांति कार्य करती हो। इसी पर श्लोक है गीता अपने ग्रंथों में, जहाँ ये कहा गया है कि अगर तुम संसार में व्यवहार में कुशल होना चाहते हो, तो तुम्हारी गौ रूपी जीभ जो है, इसको खूंटे से बांधकर नियंत्रित करके रखना, बांध के रखने की आदत बनाओ, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है दूसरों के मान की खेती को चरने की, खराब करने की।
अपने से मसाला मिला के बोलते हैं लोग। एक बार किसी के बारे में सुन लें, बस प्रमाण देंगे, सच बात है, मैं भी बताता हूं आपको, मेरे सामने ऐसा हुआ था। अफवाहों का दौर इतना बड़ा होता है कि प्रशासन से लेकर के शासन तक, घर से लेकर के ऑफिस तक, चारों तरफ इसी तरह से जैसे सांप बैठे हों तो जीभ की लपालप बड़ी चलती है वहाँ, क्योंकि एक जीभ नहीं होती, सांप की दो होती हैं, इसलिए उसको दोगला भी बोलते हैं। तो सार ये हो गया कि हमारा जो शरीर है इसको 5 तत्वों से ये बना है, और 5 तत्वों से फिर आपका शरीर का भाग और उसमें जो इंद्रियां हैं वो सारी के सारी काम करती हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर आगे कहा अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त रूप से जो मूल प्रकृति है उससे ये शरीर बनता है। और इसमें 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो आपकी सेंसेज हैं, जिनसे आपको अनुभूति होती है, जानकारी मिलती है, वो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। सबसे बड़ी इंद्रिय इस शरीर के अंदर मानी जाती है त्वचा, जो पूरे शरीर में फैली हुई है, और उसका काम होता है हर समय अनुभूति करना, कोमल कठोर से लेकर के सुख दुख और गर्मी सर्दी सब कुछ ये दर्शाती है। तो इस संबंध में हम लोगों ने सुना था, और उसके बाद 6ठा श्लोक सामने है। 6ठे श्लोक में कहा गया है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति ही एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख शरीर का ये संघात, पिंड, चेतना शक्ति, धृति शक्ति, इसमें जो चेतना शक्ति है वो प्राण शक्ति के संबंध में कहा गया, जीवनी शक्ति के संबंध में कहा गया। धृति शक्ति, ये संक्षेप में विकारों सहित क्षेत्र का वर्णन किया गया। महाप्रलय काल में जब समस्त महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, मन अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, इन सब से मिलकर यह क्षेत्र बनता है। और धृति वह शक्ति है जिसके द्वारा हमारी व्याकुलता को मिटाने का बल मिलता है। तो कहा गया ये भी इस शरीर की एक ताकत है, इसका अलग से वर्णन किया गया इसी के अंदर, और ये बड़े मजे का है। क्योंकि अगर किसी चीज को साथ में जोड़ा गया है तो उसका महत्व उसी तरह से समझ लेना चाहिए। व्याकुलता मिटाने वाला जो गुण है उसका नाम है धृति, जो आपकी बेचैनी को मिटाती है, जिसको आप कहते हैं स्थिरता देने वाली शक्ति, सहारा देने वाली शक्ति। आपके अंदर एक शक्ति है जो अंदर से आपको थामे रखती है, जो आपके अंदर धैर्य बनाए रखती है, जो आपको साहस देती है और जिसके कारण हिम्मत आती है। ऐसी जो शक्ति है उसका नाम धृति है, और वो हर आदमी के अंदर है। इसको धर्म के 10 लक्षणों में मनु ऋषि ने प्रथम स्थान दिया कि वही धार्मिक आदमी है जिस व्यक्ति के अंदर धृति गुण पहले हो, खुद की व्याकुलता को संभाल सके, स्थिर रह सके, और इसी के बाद में फिर स्थित प्रज्ञता का गुण व्यक्ति के जीवन में प्रकट होता है। हिम्मत बनी रहे, धैर्य बना रहे, साहस बना रहे। और धैर्य ही होता है जो डराने वाली स्थितियों के बीच में आपको पांव जमाकर सामना करने की ताकत देता है। अगर ये गुण ना हो तो आदमी बहुत जल्दी डर कर भाग जाए। और आदमी की आदत ही यही है, या तो वो फाइट करने को तैयार होता है या फ्लाई करने को तैयार होता है। तुरंत भागेगा जब दिखाई देता है ना कि अब मामला गड़बड़ है, तो सिर पे पांव रख के भागता है। उस समय डर व्यक्ति को बहुत जल्दी भगा देता है, कायरता पैदा करता है, लेकिन डर का भी सामना करने की ताकत जो देती है उसका नाम धृति है। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि मनुष्य के अंदर उठती हुई इच्छाएं, किसी चीज से दूर भागने की इच्छा जिसको द्वेष कहते हैं, सुख और दुख की अनुभूति,
इन सारी चीज़ों का जो संघात है, ये जो एक मिला जुला रूप है, इस हार्मनी के साथ में प्राण शक्ति और अंदर की हिम्मत, ये सारे इन सब चीज़ों से प्रकट होने वाले शरीर के अंदर के गुण हैं। इस दुनिया में तुम रहते हो, 5 तत्वों से बना हुआ तुम्हारा शरीर, और 5 तत्वों से बने हुए शरीर के अंदर उन्होंने कहा कि फिर ये 5 तत्व अलग अलग करके भी शरीर के अंदर जोड़े गए। जीभ के साथ जल को जोड़ा गया। त्वचा हमारी जो है, हमारे जो कान है, इस संबंध में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। इन सब शक्तियों को भगवान ने इन्हीं तत्वों से उठा करके जोड़ दिया गया, और इस जोड़ने का परिणाम ये है कि ये संघात जब तक इसमें ये क्षेत्रज्ञ, यह आत्मा रहता है, तब तक ये कार्य करता रहता है। और जैसे ही ये शरीर से आत्मा चली जाती है तो उसके बाद ये सारा संघात जहाँ जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता है। तो इसलिए आखिर में वो जो मंत्र बोले जाते हैं कि तुम्हारी आँख अब सूरज को दी जा रही है, सूर्यम चक्षुर गच्छतो वातात्मा, वहाँ वो मंत्र बोले जाते हैं जो अंतिम समय के मंत्र हैं कि अग्नि तत्व को, सूर्य को तुम्हारी आंखें दी जा रही हैं, तुम्हारा रुधिर जो है वो जल तत्व को दिया जा रहा है, पानी का हिस्सा पानी को दिया जा रहा है, तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारा शरीर ये सब इस पृथ्वी को दिया जा रहा है, तुम्हारा प्राण वायु को दिया जा रहा है। जो जहाँ जहाँ से आया था आज उसको सबको बांटा जा रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा को मिल जाए ये हम कामना करते हैं। ये मंत्र है, क्योंकि ये आत्मा इस संसार का हिस्सा नहीं है। इसलिए अलग अलग जो विदेशी ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है कि तुम्हारा शरीर धरती से आता है और तुम्हारी आत्मा आसमान से आती है। तो धरती पर विचरने वाले इंसान आसमान से अपने आप को जोड़े रखना। आसमान से मतलब है जो सर्वोपरि परमात्मा है, वहाँ से तुम आए हो, वहाँ से अपने आप को जोड़े रखना। तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको जाना है, जो कुछ भी कमाया सब यहीं बस रह जाना है। कर ले कुछ नेक कर्म बंदे, साथ बस तेरे यही जाना है। यह एक समझ है जो मनुष्य को आ जाए तो फिर उसके जीने का तरीका बदल जाता है। कृष्ण भगवान ने हमें समझाया कि हमारा ये शरीर क्या है, ये क्षेत्र क्या है जिसमें हम कर्म कर रहे हैं, और हम इस दुनिया के क्षेत्र में, इस पृथ्वी ग्रह में आए, अपने कर्म के बंधन में बंद करके आए। तो शरीर का सब परिचय देने के साथ साथ उन्होंने आगे फिर ये भी कहा कि ये भी एक बात जान लो कि ज्ञान है क्या और अज्ञान क्या है। तुम्हें जब ज्ञान और अज्ञान दोनों का भेद समझ में आ जाए कि किसको ज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि पूरी जिंदगी 2 चीजें मनुष्य के जीवन में चल रही होती हैं, एक तो जानने की इच्छा और एक जीने की इच्छा। तो जब तक व्यक्ति दुनिया में है तब तक जीने की इच्छा उसकी काम करती रहती है। हालांकि सिगमंड फ्रायड ने इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आदमी के पास जीने की इच्छा है तो उसके पास मरने की इच्छा भी है। उसको भी उन्होंने महत्व दिया कि जीने की इच्छा में जब कहीं कोई बहुत बड़ा आघात पड़ता है तब फिर व्यक्ति के अंदर मरने की इच्छा जागती है कि क्या करेंगे जी के, इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, इस अपमान से तो मर जाना अच्छा, इस गरीबी से तो मर जाना अच्छा। लेकिन फिर हमारा विषय न बदल जाए, मैं आपको लेकर चलता हूं कि जानने की इच्छा और जीने की इच्छा व्यक्ति के जीवन में लगातार रहती है, और कुछ न कुछ आदमी जानता रहता है। लेकिन हमारा ज्ञान भी क्या है? मिथ्या ज्ञान, भ्रामक ज्ञान।
और ज्ञान भी वो ज्ञान है जिसको हम ये कहेंगे कि हमारा सबका ज्ञान सूचना वाला ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, अनुभूति नहीं है। लेकिन शुरुआत किसी भी जीवन में सूचना से ही होती है, छोटी मोटी जानकारी से ही होती है, उसके बाद में आगे चल करके अनुभूतियों की बात आती है। तो इसलिए आगे चलकर उन्होंने जो श्लोक कहे हैं उनमें हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये 7वां श्लोक आप लोग देखिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। कहा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का उदय तब होता है जब उसके जीवन में अमानित्वम, मिथ्या अभिमान का अभाव हो जाए, झूठे अहंकार की कमी हो जाए। झूठा अहंकार क्या? तुम वास्तव में जो हो खुद को एक तरह से सम्मोहित करके बैठे हुए, गलतफहमी पाली हुई अपने बारे में भी, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। और कमाल है कि जब वो दुख की चोट पड़ती है तो पहले तो आदमी कहता है मैं कुछ हूं, और फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं रहा, फिर रोता भी बहुत है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे कोई हवा भरी हुई गेंद ठोकरें खाकर आसमान में उड़ती है और दुख की सुई चुभते ही जमीन पर आकर गिर जाती है, मनुष्य के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब उसके अंदर अभिमान की हवा भरी हुई हो, झूठा अभिमान, इसको शब्द का प्रयोग किया है, अमानित्वम, इसको अमानीपन कह लीजिए। मैं ये किसी भी प्रकार का अभिमान जिसमें आप कहें कि अधिकांश लोगों में आत्मश्लाघा की इच्छा होती है, खुद ही अपनी तारीफ करना, दूसरों से तारीफ सुनना। और अहंकारी व्यक्ति के साथ में बड़ी समस्या होती है, उसको चाटुकार बड़े पसंद आते हैं। चाटुकार जो है, चापलूसी करने वाला आदमी, वो ही उनके पास टिकते हैं, बाकी नहीं टिकते। खरा खरा कहने वाला आदमी मिल जाए तो आदमी जो है वो भाग जाता है, और अहंकार टूटने में देर कहाँ लगती है। दुख व्यक्ति के अहंकार को तोड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर आत्मश्लाघा की शून्यता हो, अपनी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक न रहे, उसका मतलब ये भी नहीं है कि निंदा के लिए जो है वो निंदक ढूंढता घूमे, न अपने को छोटा करे और न अपने झूठे अभिमान को पाले। क्योंकि विचलित व्यक्ति तभी होता है, व्यक्ति को गिराने के लिए निंदा करने वाले दुश्मन उतने खतरनाक नहीं है जितने झूठी तारीफ करके गिराने वाले लोग खतरनाक होते हैं। और ये धन, वैभव, ज्ञान, बल, सौंदर्य आदि जितने भी गुण जीवन में होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर व्यक्ति जो है अहंकार को पाला करता है। भगवान कृष्ण ने अभिमान को, अहंकार को, इन सब के लिए बड़े अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको आप लोग जो है जब दैवी संपदा में और आसुरी संपदा का वर्णन सुनेंगे तो वहाँ पर बड़ा एक सुंदर प्रयोग किया है, जो 16वें अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि किसी का धन, वैभव देखकर, ज्ञान देखकर, बल देखकर, सौंदर्य देखकर व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष, हीनता की भावना आती है। अपने इन गुणों को देख करके व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है, सुंदरता हो, सौंदर्य हो, उसका अभिमान। और झूठा सौंदर्य,
इसकी व्याख्या करने में जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। बहुत सारे लोग सुंदर नहीं होते लेकिन सुंदरता का आवरण लगाते हैं, और जैसे शरीर किसी विकार में चला जाता है और डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से हवा उड़ाती है उतना ही तेज़ी से नीचे गिरा देती है। तो चाहे ज्ञान है, चाहे वैभव है, चाहे धन है, चाहे बल है, चाहे पद प्रतिष्ठा है, सब चीज़ों का अभिमान व्यक्ति के अंदर हो जाता है। लेकिन यह अभिमान जो है, अगर झूठा अभिमान है तो वह और भी व्यक्ति के लिए घातक है। लेकिन जिसमें इन सब की शून्यता हो तो ऐसे नम्र व्यक्ति में ज्ञान, योग्यता, शक्ति आती भी है और उसका वह उपयोग करते हुए जीवन को धन्य बनाता है। और जो किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करता, न अपने ज्ञान का दिखावा करता, न अपने आदर सम्मान और प्रशंसा को महत्व देता है, इसकी आकांक्षा नहीं होती, ज्ञान और योग्यता और शक्ति का जो दिखावा नहीं करता, झूठी प्रतिष्ठा और स्टेटस, अपने बोलबाले को महत्व देने के लिए लोग किराए के आदमी रख लेते हैं, तारीफ करने वाले लोग रख लेते हैं। और आजकल तो बड़ा तरीका है, अपनी महानता को दर्शाने के लिए किराए के लोग लेकर आएंगे, विज्ञापित करने के लिए लोग बुलाए जाते हैं। किसी सीरियल में काम करने वाले लोग थे, टीवी सीरियल में, अब उनको कोई किसी भी तरह नहीं पूछता, लेकिन पुरानी तारीफ है उनकी। अब महात्मा जी भी उनको साथ में खड़ा करके बुलवाते हैं कि ये तो इतने महान हैं, और वो लोग पैसे ले जाते हैं। ऐसे एक सज्जन हमको मिले, बोले मैं यही काम करता हूँ, चाहो तो आपके लिए 5-7 हम लोग जो है ऐसे जो टीवी सीरियल में काम करने वाले लोग हैं उनको बुलाकर आपकी प्रशंसा करा सकते हैं। किस लिए भाई? प्रभाव बढ़ जाएगा साहब, बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ जाएगा। महात्मा तक इस चक्कर में पड़े हुए हैं। राजनेताओं में तो ये चलता है, धनियों के यहाँ ये चलता है। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये वो झूठी चीज है जिस आवरण के पीछे, जिसे उपनिषदकार ने कहा तत्वम पोषण नपा वृणो सत्य धर्माय दृष्टय, उस आवरण को खींचकर भगवान तो मुझे सत्य के दर्शन करा कि वो सत्य इसके बहुत पीछे छिपा हुआ है। एक झूठी चीज में, क्योंकि हम भले और भोले लोगों को धोखा दे करके अपनी मैं का विस्तार कर लेना चाहते हैं, और उस मैं के अहंकार में जिंदगी जीना चाहते हैं। किसको धोखा देकर आप अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाना चाह रहे हैं? धर्म का प्रचार भी अधर्म पूर्वक हो, सत्य को भी असत्य के सहारे आप प्रचार करें। दुखद स्थितियां। इसलिए ये सबसे पहले बात कही गई है कि ज्ञान तब शुरू होता है जब व्यक्ति के जीवन में ये मिथ्याभिमान जो है, झूठा अभिमान, अभिमान का भी अभाव होना चाहिए, झूठे अभिमान का भी अभाव होना चाहिए। इसको मैं ऐसे कहूँगा कि स्वयं को पूजनीय मानना, आदरणीय मानना, प्रशंसनीय मानना, श्लाघनीय मानना, स्तुत्य मानना, प्रातस्मरणीय मान लेना, बड़ी समस्या है ये भी। व्यक्ति ने अगर प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं बोली सुबह सुबह, और बड़ी पीड़ा होती है लोगों को। इसने मेरी तरफ देख करके आज सम्मान नहीं दिया, बड़ी मैं को चोट लगती है। और जब व्यक्ति कुछ भी नहीं रहता तो उसके बाद स्थितियां अलग ही है। लोगों की आदत भी यही है कि व्यक्ति जितने अपनी मैं का विस्तार कर लेता उतना ही लोग उसकी मैं की प्रशंसा करने के लिए और उससे फायदा लेने के लिए उसके आसपास घूमते रहते हैं। मृच्छकटिकम का पात्र जो है, वो नायक अपना वो शब्द जब बोलता है कि आज मैं क्या सिद्ध पुरुष बन गया हूँ, कि गरीबी ने, दरिद्रता ने मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि भरी भीड़ में मैं लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ, अदृश्य हो गया हूँ। क्योंकि गरीब दिखाई भी दे रहा हो तो भी लोगों को नहीं दिखाई देता, लोग उसकी तरफ नहीं आते।
और समृद्ध प्रभाव वाला, भले ही झूठा प्रभाव वाला व्यक्ति हो, भीड़ में छिप के भी चल रहा हो, लोग ढूंढ के उसके पास पहुंचते हैं। वेदना है जीवन की, लेकिन अगर सच की तरफ जाना है तो सत्य का दर्शन करने के लिए बड़ी जरूरी चीज ये है कि झूठे अभिमान से अलग हटकर जो तुम कुछ जानते हो वहां से ज्ञान शुरू होता है। और अगली बात उन्होंने इसी के साथ में एक शब्द और प्रयोग किया, अदम्भित्वम। दंभ शब्द का प्रयोग किया, बड़ा दंभी है ये व्यक्ति। दंभी से मतलब होता है कि जो तुम नहीं हो और उसका तुम दिखावा करते हो, ये एक तरह का पाखंड है। जो तुम नहीं हो उसका दिखावा करते हो, इसको दंभाचरण कहते हैं। योग्यता शक्ति गुण से अधिक का ढोंग रचना, इसी को दंभ कहा जाता है। जो हम है नहीं उसका दिखावा करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर संसार में देखने को मिलता है। जितने हम लायक नहीं है उससे ज़्यादा लायक होने का दिखावा करेंगे, जितना ज्ञान नहीं है उससे ज़्यादा का प्रदर्शन करेंगे, जितने बड़े धनी नहीं है उससे ज़्यादा का दिखावा चलेगा, और जितने बड़े पद पर और जितना बड़ा हमारा प्रभाव नहीं है उससे ज़्यादा भी हम लोग अपनी धौंस जमाने में लगे रहते हैं। जितना बल नहीं है उससे भी ज़्यादा की ताकत दिखाएंगे। इसलिए कुछ लोग एक ऐसा भी दिखावा करते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग पेट के साथ वो जंजीर बांध करके और प्राणायाम करके तोड़ते हैं। एक बाबा जी तोड़ा करते थे, हम लोग बच्चे थे उस समय, गुरुकुल में पढ़ते थे। तो उन बाबा जी को बहुत कुछ अंदाज था। वो रात में जो है उस जंजीर को आग में तपाते थे और उसका कोई तरीका उनका था। जैसे वो पेट से लपेटते थे और लपेटने के बाद फिर प्राणायाम करते थे, जोर लगाते थे तो जंजीर टूटती थी। और पेट पर जंजीर को लगाने से पहले उसमें कोई रजाई जैसी कोई चीज़ जो है वो लपेटते थे कि जिससे जो है इस जंजीर का असर उनके पेट पर ना पड़े। दुर्भाग्य से, क्योंकि रोज ही वो ऐसे तोड़ लेते थे, एक दिन ये हुआ कि वहाँ जो गाय बांधने वाला आदमी था वो वाली जंजीर तो ले गया, और उसके बाद जब उसको कहा गया बाबा जी को तोड़नी है जंजीर, तो अपनी दूसरी वाली गाय वाली जंजीर ला के रख गया। अब बाबा जी ने 20 तरह के प्राणायाम कर लिए, जंजीर टूटे नहीं। और हम लोग बराबर में थे, वो कहे भैया ये टूट नहीं रही। हमने कहा कि हम मिलकर तोड़ें क्या? बोले 20 साल की इज्जत खराब हो जाएगी। उन्होंने हमारे कान में कहा, हम लोग पूछे क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। और उन्होंने हमसे कहा कि भैया ये टूट नहीं रही है, किसी ने जंजीर बदल दी क्या? तो हमने कहा वो भैंस वाली ले आया है कोई। बोले उससे लेकर आओ। हमने कहा वो पहचाने कैसे जिनकी जंजीर लेके आप आए थे जहाँ से, वो कौन सी भैंस के गले में बंधी हुई? बड़ी मुश्किल है। और बाबा जी ने उस समय तो हाथ वाथ जोड़ करके जो है वहाँ से तो जान छुड़ा ली, लेकिन उसके बाद वो लाठी लेकर उस आदमी को ढूंढ रहे थे सारा दिन, जो जंजीर बदल गया था। हम लोगों ने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले तुम नहीं समझोगे, जब तुम ये विद्या सीखोगे तब तुम्हें बताएंगे। उनको भी पता है कौन सी कड़ी को कहाँ से किस तरह से झटका देने से वो निकलेगी, क्योंकि युक्ति है उसमें। लेकिन प्रदर्शन तो प्रदर्शन है, लोगों की आंखों में जो है आईवाश तो करना चाहिए। उसी के बाद तो प्राणायाम की जय जयकार होगी। वो बड़े सारे तरीके हैं लोगों के पास में। जो हम है नहीं उसको हम दिखाना चाहते हैं, जो योग्यता नहीं है उससे ज़्यादा भी हम योग्य दिखाई देना चाहते हैं, जितने बड़े पद पर नहीं है उससे भी ज़्यादा की प्रतिष्ठा पा लेना चाहते हैं। ये जो दंभाचरण है, कृष्ण भगवान ने कहा कि ये तुम्हें ज्ञान तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन जब इसका अभाव हो जाता है वहाँ से अनुभूतियाँ शुरू होती हैं। नहीं तो तुम्हारे पास सूचनाएं तो रह जाएंगी, इन्फॉर्मेशन तो रह जाएगी, ज्ञान नहीं रहेगा। जिसको कबीर ये कहते हैं कि सारी दुनिया जो भी कुछ कह रही है कागज पर लिखा हुआ तो कह रही है, आंखों से देखा हुआ कोई नहीं कहता। तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। इसलिए ऋषि कौन है?
साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभूव, जिन्होंने साक्षात्कार किया बस वही तो ऋषि बने, जिन्होंने जाकर अनुभूतियां की वो ऋषि बने। इसलिए दंभ जो है वो अहंकार का ही माजाया भाई है, वो दोनों साथ साथ रहते हैं। इधर अभिमान रहेगा, उसी के साथ में अहंकार रहेगा। और कमाल ये है कि इन्होंने असत्य की पोशाक पहनी हुई है, झूठ का लबादा ओढ़ा हुआ है और इस तरह से घूमते हैं। और मजे की बात है, जिब्रान ने लिखा ना कि नेकी बदी दोनों बहनें स्नान करने के लिए नदी में गई थी और दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए। तब से यही समझ में नहीं आता कि कौन नेकी और कौन बदी, कौन अच्छाई और कौन बुराई, क्योंकि कपड़े उल्ट एक दूसरे के पहन के घूम रहे हैं। वो बड़ा खेल है लिखने वालों ने जो चमत्कार किए हैं, लेकिन समझने वाले सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी परनाला वहीं गिरेगा। पंचों की बात शर्म आते, बात वैसे की वैसी चलेगी। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अगर मगर क्या करें, जीना तो ऐसे ही है। इसलिए पूरी दुनिया में जो है लोगों के जीवन में चीज़ें होने के बाद भी उनका सुख नहीं है, अशांति है। तो ज्ञान का संबंध सत्य से है और इस अहंकार का, इस दंभाचरण का सत्य से 36 का आंकड़ा है। दोनों के साथ में दोनों की पटरी नहीं बैठती, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। जिस दिन आप सत्य की तरफ चलना चाहते हैं तो दंभ को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सत्य अकेला रह जाता है, झूठ के साथ भीड़ खड़ी हो जाती है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो इसको जो तोड़ सके तो तब जाकर के सत्य के दर्शन होंगे। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। चमकीले आवरण के पीछे कहीं बहुत नीचे जाकर सच छिपा हुआ है, उसे उगाड़ने की हिम्मत हो तो आप सत्य तक पहुंचोगे। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। अब उसके बाद में अगले शब्दों की तरफ चलें, क्योंकि 20 गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो यहां तक आज की चर्चा हुई। कल फिर इस चर्चा में और आगे बढ़ेंगे।